जब साधक अपने जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों का क्षय कर कठोर साधना के माध्यम से समस्त घातियों और अंतराय कर्मों का पूर्ण नाश कर देता है, तब वह कर्म बंधन से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करता है। यही पवित्र क्षण मोक्ष कल्याणक कहलाता है और इन्हीं अलौकिक क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी की पुण्यधरा खनिया धाना वासियों को, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 11 से 16 फरवरी 2026 के मध्य आयोजित हुआ श्री मजिनेन्द्र दिगंबर जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरथ महोत्सव। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ सौभाग्यशाली परिवारों द्वारा अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुआ। ओम भगवतो कर्तव्यनवा पंचवाक्यनवा ओम सिद्धाचार्य पाद्य सरसाधु पंचवृष्टिनवा ओम भगवंत स्तोत्रदेव सहस्रनामिनवा ओम समित दर्शन याचता है तथा सुजत सत्यनवा ओम खनिया धारा से जनाले जिन बिंबोनवा भारत वर्षे से जनाले जिन बिंबोनवा निगम प्रभामिते सस्ती प्रकाशय ज्योतित ब्रह्मयाय सस्ती प्रश्न विकास वैभवाय सुदर्शन विमोक्ष सुधा प्रभाय सस्ती स्वभाव परिभाव विभासकाय स्वामिनो अखिलाय मेदेव रसूल लग्निमय केवल बोध बहिनो पुण्यम समग्र ओम निविदिक प्रत्यज्ञान प्रतिमा तस्मात् जलम क्षपामः। श्रीवीला सस्ती श्रीमन्ता श्री धर्मः सस्ती श्री शांति सस्ती श्री देवीनाथः श्री पार्श्वः सस्ती श्री वर्धमान अर्घ्यम निर्वपामि ओम सिद्धांतज्ञान गुणान मार्गम निर्वपामि ओम सिद्धांतज्ञान गुणान मार्गम निर्वपामि अनंत विज्ञान अनंत दृष्टि सर्वेषु सर्वेषु च परियेषु ओम सिद्धांतज्ञान गुणान मार्गम निर्वपामि ओम सिद्धांतज्ञान गुणान मार्गम निर्वपामि ज्ञातगणस्तदीया सर्वार्थिता सर्वसनार्थनीया स्वात्मोपलब्धेमं संसुतेमि ओम निसित परमेष्ठिनि पूर्ण अर्घ्यम निर्वपामिति नमो सिद्धाणं सिद्धमंगलम सिद्धालोकोत्तम सिद्धे शरणं पवजामि रोम शांतिं कुरु कुरु सिद्धालोकोत्तम सिद्ध शरणं पवजामि रोम शांतिं कुरु कुरु नमो सिद्धाणं सिद्धमंगलम सिद्धालोकोत्तम सिद्ध शरणं पवजामि रोम शांतिं कुरु कुरु नमो सिद्धाणं सिद्धमंगलम सिद्धालोकोत्तम सिद्ध शरणं पवजामि रोम शांतिं कुरु कुरु ओम राम श्री सिद्धाधिपति नमः जय माला पूर्ण अर्घ्यम निर्वपामिति से अष्टम्यां मोचन बनता है श्री सुबदीनाथ में जनिताय नमः कमल बाबा में दे ओम दी मासन से दर्शन मोचन करता सीधा दवाई आएगा बाबा में दे। अर्घ समर्पित के उपरांत शुरू हुआ मोक्ष कल्याणक प्रसंग। प्रसंगानुसार महामुनिराज ध्यान में लीन हैं और तभी अचानक एक अद्भुत ध्वनि के साथ वह अनंत लोक को गमन कर जाते हैं। तदोपरांत स्वर्ग से आए अग्नि कुमार देवों ने विधि पूर्वक प्रभु के नख एवं केशों का अग्नि संस्कार किया। ओम अर्घ चढ़ाएंगे बाहर। ओम
गार्यपत्र पंडिताग्नि अर्घम निर्वपामिति। अब कलश से बाहर धारा करेंगे, चारों लोग समझने कपड़े बचा के ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं अरहंतिदं शांति धारा ग्रहणीतम हरियं नमो भद्रं भवतु जगतां शांति धारा निपातयामि शांति कृत्य सह ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं अरहंतिदं शांति धारा कृत्य सह ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं अरहंतिदं शांति धारा ग्रहणीतम हरियं नमो भद्रं भवतु जगतां शांति धारा निपातयामि इति स्वाहा। पुष्प ले लें, कलश रखते हैं। ओम रीतिया पार पहुंचे सीमी को निजी सरदार मरनो सीमी खरीदना आसान है, रोटी खिलाना बहुत कठिन काम है। एक टाइम में 40 किलो की रोटी खाता है। इंद्राणियां थक जाएंगे बना बना के। चलिएगा, चलते हैं। तो गजरथ का सारथी कौन बनेगा? गजरथ के सारथी की जो पेटी बनी है एक अगले क्रम में पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर श्रीफल समर्पित किए। बना है 24 तीर्थंकर भगवानों का मोक्ष मोक्ष कल्याण मंडलाय श्री वृषभादि महावीर परम चतुर्विंशति तीर्थंकर नमः जयादि जयमाला मंडल जी पर श्रीफल समर्पित करने के उपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ प्रभु के समक्ष निर्वाण लाडू अर्पित कर मंगल भावना भाई। आगे बढ़ जाओ, तो चढ़ा लिया। लाडू अर्पित करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की कामना की। संस्काराय गणधर देवाय नमः अर्घ्यम निर्वपाम ते। तीसरी अग्नि सामान्य के विधि की है। श्री दक्षिणाग्नि परिकल्पदश्चे क्रीडदेशार्पणतानि देवै निर्माण कल्याणक पूत काले तमर्चे विघ्न विनाशन के विले नमः जलादि अर्घ्यम निर्वपाम ते। ओम ह्रीं जनाकमाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चैत्यभ्यो नमः स्वाहा। ओम अनुपम जाताय ओम स्वप्रधानाय स्वाहा। ओम निस्तेभ्यो नमः ओम अंताकर सिद्धेभ्यो नमः ओम अनादि परंपर सिद्धेभ्यो नमः ओम परंपर सिद्धेभ्यो नमः ओम परमार्थ सिद्धेभ्यो नमः ओम अर्धनम सिद्धेभ्यो नमः ओम सदाय सिद्धेभ्यो नमः। नीचे वालों की आवाज ज्यादा संभव असंभव। निर्माण पूजा हम अग्नि निर्माण पूजा अग्निन्द्र अग्निन्द्र ओम त्रिगुप्ताय ओम महायोगाय ओम सौधर्माय ओम कल्पाधिपते ओम अनितराय ओम परमपरेंद्राय ओम हेमेंद्राय। राजा महाराजाओं के घर श्रेष्ठियों के घर में उत्पन्न होते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वनमस्य उदानात् विद्येन मुहूर्तान् भरक्षं शान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं क्लीं ऐं वनमस्य उदानात् विद्येन मुहूर्तान् भरक्षं शान्तिं कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदिता भ्रम सत्सागि गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् गुरु ओम ह्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदिता ओम ह्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदिता भ्रम सत्सागि गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदिता भ्रम सत्सागि गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदिता भ्रम सत्सागि गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदिता भ्रम सत्सागि गुरु ओम ह्रीं समदर्शनाय नमः ओम ह्रीं गार्ग्य पत्र पंडिताग्नय अर्घम निर्वापामि मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्तिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य अवतारात् विजय मोदन्ताण भ्रम सब शांतिम कुरु कुरु वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु अभिघ्नमस्तु आयुष्मस्तु आरोग्यमस्तु कर्म सिद्धिरस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु पापानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पुण्यं वर्धितां धर्मो बलकुम स्थापनम करोमि कलशको श्रीमन पंचम सार्वभौम पदवी मन रूप स्त्रियं प्राप्ता षोडश तीर्थकृत्यमखिलं त्रैलोक्य पूजास्पदम शांतिम शांति जनेश्वरस्ति जगता मां शांति शांति। हवन के बाद जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर सत्संग के सानिध्य में बैंड बाजों की मधुर ध्वनि के मध्य नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। आगे बढ़ेंगे और हम सब उस आनंदमयी क्षणों को आत्मसात करने के लिए तैयार हैं। परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधासागरी ऋषिराज के चरण ध्वज स्थल की ओर बढ़ते हुए और ध्वज स्थल से ही ये जुलूस क्रमशः गजरतों के साथ आगे बढ़ेगा। सौधर्मेंद्र ईशान सारद कुमार महेंद्र यज्ञ नायक महायज्ञ नायक आदि मुख्य मार्ग में सवार होकर भगवान जिनेंद्र देव की महा आराधना करने के लिए तत्पर है। विशाल गजरत महोत्सव कमेटी का इस दृष्टि से यहाँ निर्माण ऋषिराज का जब किसी महोत्सव के लिए पुस्तक के लिए आशीर्वाद होता है वह महापुस्तक बन जाता है। आज हम सब
तैयार करते हुए आगे आगे आप देख रहे हैं ये ब्लड की सुंदर परेड और ये सब
अगले चरण में श्रद्धालुओं को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। छठराकार ने कहा, ज्ञानी के छिन्माय कोटि जन्म तप तप, ज्ञान विन कर्म झरे जे, ज्ञानी के क्षणमाय त्रिगुप्ति थे सहज। त्रिगुप्ति थे, वहां भी गुप्ति दी है, कसाय से रहित पना नहीं दिया। कसाय है, कसाय को छोड़ना नहीं, ये बात नहीं कह रहा हूं मैं। कसाय छोड़ना है, सब करना है, लेकिन जब भावनाओं की बात आई तो उन्होंने गुप्ती शब्द दे दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कसाय को रोको, राग द्वेष को रोको। उन्होंने कहा नहीं, मन वचन काय की प्रवृत्ति रोको। न रहेगा वास न बजेगी कसाय। कितना भी करने, यदि योग साथ नहीं देगा तो कुछ नहीं होने वाला। योग बहुत खतरनाक है। कसाय कुलाड़ी है और योग कुलाड़ी का बैंट है। बहुत खतरनाक है चीज। योग कुलाड़ी का बैंट है। योग कभी काटता नहीं है, लेकिन योग जिस कुलाड़ी के लिए बैंट मिल जाए उस कुलाड़ी की ताकत अनंत गुनी बढ़ जाती है।
बिना बेंट के कुल्हाड़ी लकड़ी को नहीं काट पाएगी, लेकिन एक बेंट मिल जाए 2-3 फुट का, फिर देखो दनादन बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देते हैं। ये योग ऐसे ही है। इसलिए वहां जब कर्मों की नजरा कही तो उन्होंने भी गुप्ती ली। 12 भावनाओं में तो आश्रव भावना कसाई के अधीन नहीं है, बंद कसाई के अधीन उन्होंने छोड़ दिया। बोले चिंता मत कर इसकी। बंद और कसाय दोनों को छोड़ा। कसाय से बंद होता है और बंद और कसाय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आश्रव भावना, और आश्रव भावना तत्वार सूत्रकार ने आश्रव में कसाय को कारण नहीं किया। काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रव। काय वांग मनः कर्म योगा, योगों से आश्रव होता है और इन आश्रव को तुम्हें रोकना है। जो योगन की चपलाई तात होए आश्रव भाई। आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तने वीरे। क्या गजब तत्व दृष्टि दी। 12 भावनाओं में भरा है महान भाव, अनंत भंडार, अनंत तत्व, रहस्य। आश्रव भावना के चिंतन करते एकदम आश्रव के बाद संवर निद्रा पर चले जाएंगे। बहुत बड़ा तत्व दृष्टि मिली। अपन कहाँ भटक रहे हैं? हम कर्मों को दोष दे रहे हैं। कर्मों को कब कटेंगे? ये दुष्ट कर्म करेंगे। कुछ नहीं बंधुआ, योगों को रोक दो। ऋषभदेव को अब ये बात समझ में आई। उन्होंने कहा कि क्या करें, ये कर्म पीछा नहीं छोड़ रहा है। उनका नहीं छोड़ेंगे ये कर्म मन वचन काय के योगों के। 13वें गुणस्थान में तीनों योग हैं। इरियापत आश्रव लग गया, वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। अंत में भगवान को योगों का यानी सबसे बड़ी चीज महानुभाव मोटिवेशन है। इस सारे संसार के दुखों की जड़ है मन, वचन और काय। वह जैन दर्शन इन तीनों पर टिका है। काय को बचाओ पापों से, वचन को बचाओ पापों से, मन को बचाओ पापों से, जाओ तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। मन को रोक ले, बस क्यों डरता है कर्मों से? वचन को रोक ले, क्यों डरता है कर्मों से? काया को रोक ले। आज भगवान ने मात्र थोड़ी देर के लिए, अभी तक इनका उपयोग नहीं गया योग के ऊपर। अभी तक कर्म पे ध्यान था, ये कर्म की निद्रा करना, कर्म की निद्रा करना, कर्म की निद्रा करना। जब थक गए, आज योग निरोध पर तृतीय शुक्ल ध्यान में। इस अवसर पर कलाकारों ने विभिन्न प्रकार की मनमोहक पोशाक पहनकर भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी। शोभा यात्रा के दौरान संघ ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ पूज्य गुरुवर की परिक्रमा कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया।
इस भव्य कार्यक्रम की समापन बेला में श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर के प्रति भक्ति भावना प्रकट करते हुए जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हमारे यहाँ गजरत महा महोत्सव चल रहा है, जिसमें हम सबको अष्टकुमारी बनने का मौका मिला है और इस गजरत महोत्सव में हम लोग को आज सबसे 5वां दिन है, जिसमें फेरी करने का मौका मिल रहा है और हम सब लोगों को बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और हम लोग चाहते हैं कि आप सब लोग भी, जो भी बाहर देखने वाले भी यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैन धर्म का पंच कल्याणक संपन्न हुआ। 7 फेरी पांडाल की लग रही हैं। आज पाषाण से भगवान बनने की क्रिया संपन्न हुई। सभी के लिए साधुवाद। और सुधा सागर जी महाराज ने जो इतना अच्छा कार्यक्रम जो हमारे खनियाधाना में करवाया है, जिसका जगदरथ महोत्सव आज चल रहा है और ये हमारे भगवान जी विराजमान है यहाँ पे, ये मूर्तियों में भगवान जी विराजमान है। भगवान आदिनाथ का महामोक्ष कल्याणक महोत्सव, इसके उपलक्ष्य में आज गजरत महा महोत्सव की त्रय गजरत फेरी आज हमारे नगर खनियाधाना में बहुत ही उत्साह पूर्वक मनाई जा रही है और हम सभी आज इस रथ के सारथी बने हैं। भव्य ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। पंचकल्याणक 11 फरवरी से 16 फरवरी तक के बीच में था। सानंद संपन्न हो रहा है और उसी सानंद संपन्नता की वेला में आज त्रय गजरत महा महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। बंधुओं, ऐतिहासिक यह कार्यक्रम इस पावन धरा को देखने में मिल रहा है। लगभग 5 से अधिक सेवा दल यहाँ पर हैं। श्री सुदामा सागर महाराज जी के सानिध्य में एवं 16 पिछियों के समागम में बड़ी धूमधाम से भगवान जी की रथ यात्रा महोत्सव परिक्रमा चल रही है। आज आपने देखा कैसा जनसैलाव हमारे नगर खनियाधाना में उमड़ा। ये सब हमारे मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान और परम पूज्य मुनि पुंगर सुधा सागर महाराज जी का आशीर्वाद है, उनका सानिध्य है, उसके कारण ये सब संभव हो पाया है। बाहर देश विदेश से इस कार्यक्रम में श्रद्धालु भक्तगण पधारे, उन सभी का मैं पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति और श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर ट्रस्ट कमेटी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। आपको यदि किसी प्रकार की कोई भी असुविधा हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और हमारे आज के इस कार्यक्रम के निर्देशन आदरणीय बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयस ने बड़े ही कुशलता पूर्वक और बड़े ही अच्छे रूप से इस कार्यक्रम को संपादित कराया। आज का कार्यक्रम माननीय पूजनीय भैया जी के सानिध्य में संपन्न हुआ, वो बहुत ही सकुशल संपन्न रहा। और जिनवाणी चैनल द्वारा जो हमारा प्रसारण किया जा रहा है उसकी बहुत बहुत प्रशंसनीय है। एवं बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों ने, समाज के सभी लोगों ने जो सहयोग किया और हमसे जो कुछ भी गलती हो, मैं पंचकल्याणक समिति का संयोजक होने के नाते सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। और श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर ट्रस्ट कमेटी की ओर से परम आदरणीय भैया जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अथक मेहनत और अथक प्रयास से यह पंच कल्याणक सानंद संपन्न कराया। भैया जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना और भैया जी से मैं पूरी समाज की ओर से, कमेटी की ओर से क्षमा चाहता हूं। जो कुछ गलतियां हुई हैं वो क्षमा करेंगे। समाज की तारीफ करना या बुराई करना मेरा काम तो है नहीं। अब समाज को कैसा लगा वो समाज जाने। मैं तो हर जगह कार्यक्रम अच्छा करने का प्रयास करता हूं और करता रहूंगा। मेरे से मन से जितनी बनती है और तन से जितनी बनती है और धन से भी जितनी बनती है उतना करने का पुरुषार्थ करता हूं। और जहाँ तक बनती है मैं किसी समाज के आश्रित रहता नहीं। समाज नहीं है तो भी मैं पटिया उठा के भी रखने की हिम्मत रखता हूँ, मूर्ति विराजमान करने की हिम्मत रखता हूँ, कमल उठाने की हिम्मत रखता हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य यही रहता है कि समाज का काम अच्छे से अच्छा हो, इसलिए मैं पुरुषार्थ करता हूँ। कहीं भी कोई भी समाज पंचगणना कराए, प्रतिष्ठा कराए, विधान कराए, मेरा बस इतना सा स्वार्थ रहता है कि समाज की इज्जत बढ़नी चाहिए, समाज की इज्जत घटनी नहीं चाहिए। क्योंकि हम तो कितने दिन के लिए आएंगे, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन के लिए। समाज का दिन दूना रात चौगुना विकास हो, यही मेरी हमेशा भावना रहती है। और समाज के हर कार्यक्रम में इसलिए लोगों को जोड़ देता हूँ और इसलिए डांटता भी हूँ
कि शुद्धि का ध्यान रखो, विशुद्धि बढ़ेगी तब जब शुद्धि का ध्यान रखोगे, क्योंकि ये सारी मायाचारी छल कपट हमें नहीं करना चाहिए। मुझे सती बनने का पंच कल्याण में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे मन में विश्वास भी नहीं था कि मैं बन सकती हूँ, लेकिन गुरुजी की कृपा है, गुरुजी का आशीर्वाद है, जो कि हमें इतने बड़ा पद प्राप्त हुआ। गुरुजी की कृपा से पंच कल्याणक, और भैया जी ने बहुत अच्छे से पंच कल्याण करवाया। इतना अनुशासन में बहुत अच्छा लगा, अनुशासन के बहुत अनुयायी भैया जी हैं और भैया जी ने बहुत अच्छे से करवाया है। इसलिए हम आगे भी धर्म प्रभाव करना चाहते हैं, आगे भी हमें कोई पद प्राप्त हो और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे।